सो सो हेलो डॉल्फी, आज हम लोग अपना एक इंट्रोडक्शन क्लास कर रहे हैं पावर क्वेरी की। तो इसमें हम ये देखेंगे कि पावर क्वेरी एक्चुअली होता क्या है और ये करता क्या है। तो हमारे जो डिफिकल्ट डिफिकल्ट टास्क होते हैं वो वैसे तो हम नॉर्मल एक्सेल में भी कर सकते हैं, लेकिन पावर क्वेरी से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंटली देखो क्या होता है। मेरी सिचुएशन है, मुझे ये क्या करना है कि ये एक मेरे पास डेटा है जिसके अंदर कुछ नाम लिखे हैं। अब मुझे ये काउंट करना है ये नाम कितनी बार आ रहा है। तो ये मुझे नाम को काउंट करना है, तो मुझे कैसे करना होगा। इसको काम करने का बड़ा आसान तरीका होता है, इसके लिए पावर टेबल बना सकते हो आप। इस डेटा को पूरा सेलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन हो, देन उसके बाद इंसर्ट में जाओ और पावर पिवट में जाओ। पावर पिवट में जा करके इस पे ओके कर दोगे, आपके पास एक विंडो आएगी जिसमें आप ये ऑलरेडी आपको पता होगा। नॉर्मल एक्सेल जिसको चलाना आता है वो ये जानता है कि इसे कैसे बनाया जा सकता है। तो आपने नेम का कॉलम यहाँ पे रखा और नेम का कॉलम आपने यहाँ पे रखा। तो इसने ये काउंट करके बता दिया इमीडिएटली बेसिस पे कि अमित कितनी बार आ रहा है। फिर इसमें एक दिक्कत क्या है, इस वाली सिचुएशन में दिक्कत ये है कि अमित 2 बार आ रहा है। ऐसा क्यों हो गया, दो दो बार आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे यहाँ पर है, अगर यहाँ पर जैसे ये आया है हमारा काजल, काजल 2 बार आया तो काजल एक ही बार में दोनों बार दिखा दिया कि 2 बार रिपीट हो रहा है। लेकिन अमित यहाँ पे 2 बार क्यों लिखा हुआ रहा है, क्योंकि इस वाले अमित में आप यहाँ पे जाके देखोगे तो इसमें स्पेस है और इस वाले अमित में स्पेस नहीं है। तो इसलिए वो 2 बार इसे काउंट कर रहा है, यहाँ पे देखिए। तो ये एक प्रॉब्लम है जो पावर हमारा जो पाइवट टेबल होता है वो रिजॉल्व नहीं कर पाता। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, पावर क्वेरी का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसे एकदम कर पाओगे बहुत आसान तरीके से। कैसे करोगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करो आप इसे। क्या करने की जरूरत भी नहीं है, आप डेटा पे जाओ। डेटा पे जाकर आपको यहाँ पे मिलेगा ये ऑप्शन फ्रॉम टेबल टू रेंज। इस ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक नेक्स्ट विंडो खुलेगी। तो वहाँ पर ना एक विंडो नेक्स्ट तो हमारे पास एक नेक्स्ट विंडो आ जाएगी। आप ये देख रहे हो, इसमें ना ये वाला डेटा आपके पास ऑलरेडी है, ये डेटा ना यहाँ से कॉपी हो गया। तो अब इसमें आप जो भी फर्क करोगे उसमें आपके मेन डेटा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस यहाँ पर ये इस जगह पे आ चुका है। अब ये पावर क्वेरी का एडिटिंग मोड है। इसके अंदर आप सारी चीजें कर सकते हो, बहुत सारी फैसिलिटीज इसमें है। मैं आगे बताऊंगा वो कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हो सारे फंक्शंस को। बट आज मैं आपको बता रहा हूँ कि एक फंक्शन इसमें जो कि है आपका ट्रांसफॉर्मेशन में जाकर के, क्योंकि हमें क्या चाहना है, जो एक्स्ट्रा स्पेस किसी के सामने है वो हटाना है, वन गो में हटाना है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाके इस पे जाना है आपको, फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्मेशन में जाके, और यहाँ में ट्रिम कर देना है। जैसे आप इसमें ट्रिम करोगे ना, आपका डेटा ट्रिम हो चुका है। आप इसमें देखोगे यहाँ पे जो जो एक्टिविटी आप इसमें कर रहे हो ना, वो यहाँ पर हो रही है। और अगर गलती से कुछ एक्टिविटी हो जाती है तो उसे हटा भी सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास बैक जाना चाहते हो तो पीछे चले जाओगे, तो पीछे चले जाओगे, यहाँ पर क्लिक करोगे। अब आपका ये डेटा ट्रिम हो चुका है, इसके अंदर से एक्स्ट्रा स्पेस हट चुका है। अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आप होम में जाओ और इसमें जाकर के क्लोज एंड लोड पे क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे आपका डेटा देखिए यहाँ पे लोड हो गया, वही डेटा ये आ गया। ठीक है ना। अब आप इसे चाहो तो बंद कर सकते हो। अब आप इसके थ्रू मैं फिर से पाइवट टेबल बना के दिखता हूँ। देखो इसमें गए हम, अब इंसर्ट में जाते हैं और पाइवट टेबल पे क्लिक करते हैं। तो वो जो टेबल बना के देगा वो अब इसमें हम सेम प्रोसेस करेंगे। नेम से हमने यहाँ पे उठा के डाला और नेम यहाँ पे उठा के हमने यहाँ पे इधर कर दिया। अमित देखिए एक ही हो गया, इसका मतलब है वहां पे अमित में जो स्पेस था वो हट चुका है। और सबसे बेहतर चीज क्या है इसमें, इसमें एक और बेहतर चीज क्या है कि अगर पहले वाले केस में क्या होता था कि यहाँ पर जैसे मेरा डेटा इससे मैंने इससे बनाया था, ये इसी से बनाया था। तो अब मैं अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नाम ऐड करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ये मैंने नाम है काजल वाला, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अभी कितने हो गए हैं, देखो लाइन आइटम 19। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे जाओ जहाँ पर ये टेबल थी, इसमें जा करके प्राइवेट टेबल में जाने के बाद यहाँ पे जाओ आप क्वेरी से कनेक्शन में। ठीक है ना। और इसमें इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो। ठीक है। अब इसको क्या करना है, जैसे 13 थे अगर ये, तो 13 को आप क्या कर दो, यहाँ पर रिफ्रेश कर दो। तो जैसे ही रिफ्रेश करोगे आप, इसमें 18 हो गए, तो वो डेटा अपना आप ऐड हो गया। अब ऐड होने से फायदा क्या हुआ, अब यहाँ पर आपका ऐड हुआ है तो यहाँ पर भी आपका जो पाइवट टेबल आपने बनाया था, जो यहाँ पर आपने बनाया था, कहाँ गया वो, ये रहा। तो यहाँ पर जैसे बनाया था वो देखिए चेंज हो गया। ठीक है ना। वो आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, तो रिफ्रेश ऑल करोगे आप इसमें, तो वो भी बदल जाएगा। देखिए फिगर 4 हो गई, काजल अब 4 हो गए ना उसमें, तो फिगर अपना आप चेंज होगी। तो आपने एक बार क्वेरी जनरेट करी तो क्वेरी में आपको बार बार एडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी। आप जैसे जिसमें ऐड करते जाएंगे आपके पास सारी रिपोर्ट्स अपना आप अपडेट होती रहेगी। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि आखिर और चीजें क्या हो सकती है। ठीक है।